बस प्रश्न मेरा यही था कि हर टाइम मतलब कंफ्यूज रहता है माइंड, मतलब कोई जैसे डिसीजन लेना हो लाइफ में तो उससे रिलेटेड माइंड कंफ्यूज रहता है, मतलब मेन प्रॉब्लम यही है फिलहाल। और और ये है जैसे मतलब कहीं किसी नए लोगों से मिलना हो थोड़ा उसमें घबराहट रहती है। नहीं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल कम है, हाँ जी। यही मतलब हुआ ना। हाँ जी। अब आप ये देखो कि कोई भी चीज़ है जो साधारण नहीं है, जैसे बाकी लोगों को नहीं है और आपको है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो दूसरों को ज़्यादा आती है आपको कम आती है। लेकिन मन को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो शायद वो ठीक ना हो, दूसरों को अच्छा ना लगे। सामने वाला क्या बोलेगा या क्या सोचेगा, जैसा मतलब लोगों को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस जो है, आप दूसरों को ऐसा लगता है कि दूसरों को ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, देखो मैंने जैसे पहले भी कहा कि मन मन के हम अभी तक मानते रहे कि 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन मेरा मानना यह है कि 12 विकार होते हैं इनके। उसमें और विकार लिखे हैं, बाहर चार्ट लगा हुआ है, वो मेरी अनुभूति है। उसमें डर भी है, आलस भी है, ईर्ष्या भी है, अपेक्षा भी है दूसरे से। तो आप ऐसे 12 हैं ये। काम, क्रोध तो है ही है वो सब पांचों, लेकिन इसके अलावा 7 और हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके मन में जो ये भाव आता है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, हिचकिचाहट होती है, हाँ, कि दूसरे को ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ? अब आप इसको इस ढंग से देखें कि अब आपने माइक के ऊपर वो चीज़ पूछी जो कि आपके अंदर का गहनतम भाव है, आपको कोई हिचकिचाहट हुई? नहीं हुई। थोड़ा बहुत हुई थी लेकिन अब थोड़ा ठीक है। ठीक है ना। एक तो ये है कि उसमें जो है असुरक्षा का भाव जो है वो शायद ज़्यादा है आपके अंदर, डर का जो भाव है वो थोड़ा ज़्यादा है, अपेक्षा का भाव कि दूसरा कैसा समझेगा वो भाव ज़्यादा है। और ये जो मैंने बोला डर और अपेक्षा, ये दोनों जो है विकार है मन के। तो पहले तो ये समझना होगा खुद से कि देखो मैं ऐसा सोचता हूँ कि दूसरे को मेरी बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, दूसरा मेरी बात को ठीक लेगा कि नहीं लेगा, तो ये आपके मन का भाव है, दूसरे के मन का नहीं है। फिर आपको अब अच्छा लग रहा है, आपने इतना ये, अब जब आप छोटी छोटी बात नहीं कर सकते दूसरों से, इतनी इतनी बड़ी बात कैसे करेंगे, वो भी माइक पे। तभी मैंने बोला कि माइक पे बोलो, क्योंकि मैं देखना चाहता था। अब आपके मन में वो डर नहीं है, आपके मन में वो अपेक्षा नहीं है, तो परिस्थिति के ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आप किन लोगों के बीच में हो। मतलब अगर प्रैक्टिस करते रहे इस चीज़ की। देखिए प्रैक्टिस की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करने से ही नहीं, ज़बरदस्ती करोगे फिर, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दूसरे को मन में आया कि दूसरे को पता नहीं अच्छा लगे या नहीं लगे, फिर मन में आया कि नहीं मेरे को प्रैक्टिस करनी है इसलिए बोल दो। दूसरे को अच्छा नहीं लगा, आप फिर धड़ाम से नीचे, 2-4 बार ऐसे ही धड़ाम से नीचे गिरे, फिर वहीं के वहीं, फिर आप प्रैक्टिस करना भी छोड़ दोगे। तो मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि आप पहले कारण समझो कि ऐसा है तो क्यों है। आप पढ़े लिखे हो, जिन लोगों के बीच बैठते हो आप जैसे ही लोग हैं। आपके मन में डर या अपेक्षा का भाव है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना, उस वजह से, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि आप पहले तो अपने आप को समझो कि मैं खुद को सीरियसली लेता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि आप खुद को सीरियसली ले रहे हैं, आप अपने आप को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी डज, दूसरा कोई भी नहीं लेता आपको सीरियसली। समझे आप, हमें ऐसा लगता है कि दूसरा तो बड़ा सीरियसली ले रहा है मेरे को, तो हम अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, दिखावा शुरू हो जाता है, वो भी एक विकार है। ठीक है, मैंने लिखा 12 विकारों में वैनिटी जो दिखावा है वो भी एक विकार है। तो समझो वो 12 जाके वहां देखो कि इनमें से कौन कौन से मेरे इस चरित्र का कारण है। मेरे को यही लगता है कि मेडिटेशन से ही ये सब आप जो है सिर्फ इतना करो कि अपने आप को सीरियसली मत लो, ठीक है। जब आप अपने आप को सीरियसली लेना छोड़ दोगे, जस्ट नॉर्मली लो, ठीक है। आप इसको जबरदस्ती प्रैक्टिस नहीं करने का, आपको समझना है कि मन का विकार है, डर है, दूसरे से अपेक्षा है कि दूसरे को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, ये भी मन का विकार है, ये भी लिखा हुआ है वहां पे,
डर भी, अपेक्षा भी। आपको चीज़ आती है लेकिन आप अपने आप को इस डर और अपेक्षा की वजह से सीरियसली ले रहे हो। ये पता सब कुछ है, मतलब क्या हो रहा है, कैसे होगा, सब पता सब कुछ है, लेकिन एक्शन जैसे देखिए, action- डर और अपेक्षा भगाना है अगर इस पर्टिकुलर रीज़न के लिए, इस कारण के लिए, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप अपने आप को ज़्यादा सीरियसली मत लो कि दूसरा क्या सोचेगा। ज़्यादा सीरियसली मत लो। ये नहीं है कि प्रैक्टिस करनी है, आया तो बोल दिया। आप जब अपने आप को सीरियसली कि दूसरा कैसा सोचेगा, ये ऐसा, वो ये सोचो कि मन में भाव आया तो इसका मतलब डर आ गया। हाँ, डर मन का विकार है, इसको मेरे को ख़त्म करना है, इसके ऊपर मेरे को काम करना है।